आज यहाँ खड़े होकर मेरा दिल भारी है। हम अक्सर भ्रष्टाचार पर बहस करते हैं, आंकड़े गिनाते हैं और भूल जाते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे उन मासूमों की चीखें हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। क्या आपने कभी उस मजबूर पिता की आंखों में देखा है जिसकी पूरी जमा पूंजी एक मेज़ के नीचे से जाने वाली रिश्वत ने निगल ली? या उस नौजवान की बेबसी महसूस की है जिसकी सालों की मेहनत किसी सेटिंग और सिफारिश की भेंट चढ़ गई? भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये भरोसे की हत्या है। ये गरीब के हक की रोटी छीन लेना है। ये एक बीमार माँ की दवा रोक देना है। जब एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला या एक सरकारी बाबू रिश्वत लेता है तो वो सिर्फ नोट नहीं बटोरता, वो इस देश के सुनहरे भविष्य के कफन पर कीलें ठोकता है। लोग कहते हैं कानून कड़ा कर दो, लेकिन क्या सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से इंसान की फितरत बदल जाएगी? नहीं। हम सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन क्या हम खुद शॉर्टकट नहीं अपनाते? जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, गलियां वैसी ही गंदी रहेंगी। समाधान तब होगा जब इंसाफ की तराजू पर नोटों का वजन नहीं, सच का वजन भारी होगा। जब हर पैसा स्क्रीन पर दिखेगा तो अंधेरे कमरों में होने वाले सौदे बंद होंगे। हमें अगली पीढ़ी को ये नहीं सिखाना कि पैसे कैसे कमाएं, बल्कि ये सिखाना है कि ईमानदारी से कैसे जिएं। मेरे दोस्तों, बहुत हो चुका तमाशा। हम कब तक अपनी आत्मा को बेचकर महल बनाएंगे? याद रखिएगा, कफन में जेब नहीं होती। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे पीछे हमारे बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारा चरित्र रह जाएगा। आज अपनी मिट्टी की कसम खाकर एक वादा कीजिए कि हम बिकेंगे नहीं और ना ही किसी की मजबूरी का सौदा करेंगे। दर्द बहुत है, घाव गहरे हैं, लेकिन अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आज मैं भारी मन से आपके सामने खड़ा हूँ। भ्रष्टाचार ने हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर दिया है। ये केवल पैसों की चोरी नहीं है, ये हमारे सपनों की चोरी है, हमारे बच्चों के भविष्य की चोरी है। जब कोई गरीब किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने जाता है और उसे उचित दाम नहीं मिलता तो ये भ्रष्टाचार है। जब कोई छात्र अपनी योग्यता के बावजूद नौकरी से वंचित रह जाता है क्योंकि किसी और ने रिश्वत दी है तो ये भ्रष्टाचार है। जब किसी बीमार को दवा और इलाज मिलने में देरी होती है क्योंकि सिस्टम लालच में डूबा है तो ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हमें बांटता है, हमें कमज़ोर करता है और हमारी आत्मा को घायल करता है। लेकिन समाधान हमारे भीतर ही है। हमें ईमानदारी को अपनी ताकत बनाना होगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि सच्चाई और मेहनत ही असली पूंजी है। हमें मिलकर ये प्रण लेना होगा कि हम रिश्वत नहीं देंगे, हम गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भ्रष्टाचार का अंत केवल कानून से नहीं होगा, ये अंत तब होगा जब हर नागरिक अपने दिल में ये संकल्प लेगा कि वो ईमानदार रहेगा। जब हम सब मिलकर ये कदम उठाएंगे तभी एक नया भारत बनेगा, जहां न्याय बिकेगा नहीं, जहां अवसर खरीदे नहीं जाएंगे और जहां हर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। ये लड़ाई कठिन है, लेकिन ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, और जब भविष्य की बात आती है तो कोई समझौता नहीं हो सकता। दोस्तों, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक ऐसी आग है जो गरीब की रोटी जला देती है, एक ऐसी दीमक है जो देश की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देती है। जब एक गरीब आदमी सरकारी दफ्तर में अपनी फाइल लेकर जाता है और उससे रिश्वत मांगी जाती है तो सिर्फ उसकी जेब नहीं कटती, उसकी इज्जत, उम्मीद और भरोसा भी टूट जाता है। सोचिए, एक किसान जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, जब उसे अपनी ही मेहनत का हक पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक छात्र जो मेहनत करके परीक्षा देता है लेकिन नौकरी उसे मिलती है जिसके पास पैसा या सिफारिश है, तो उस छात्र के सपनों का क्या होता होगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये ज़मीर का मामला है। अगर हमें इसका समाधान चाहिए तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। ईमानदारी। जब हर नागरिक ये ठान ले कि वो न रिश्वत देगा और न रिश्वत लेगा, तब भ्रष्टाचार की जड़ें अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। जागरूकता। हमें अपने अधिकारों को जानना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। कठोर कानून और पारदर्शिता।
सरकार को ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जहां हर काम पारदर्शी हो ताकि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ना बचे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा समाधान है हमारा चरित्र, क्योंकि देश कानून से नहीं, ईमानदार लोगों से बनता है। अगर हर इंसान अपने दिल से ये वादा कर ले कि मैं इस देश को बेचने नहीं दूंगा, मैं इस देश को भ्रष्टाचार से बचाऊंगा, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश का हर गरीब आदमी भी सिर उठाकर जी सकेगा। आइए हम सब मिलकर ये कसम खाएं कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार की जंजीरों से आज़ाद करेंगे।